श्री श्याम स्टूडेंट्स, मैं ज्योति शर्मा राजस्थान कंपटीशन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारा भूगोल की कक्षा 6 चल रही है। कक्षा 6 से और कक्षा 12 तक के हम पढ़ने वाले हैं CRT की बुक, तो 6 की चल रही है। अब कक्षा 6 की में हमने 2 चैप्टर पूरे कर लिए। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो पुराने उन 2 चैप्टरों को भी पढ़े, जिससे उनकी तैयारी निरंतर रहे। और अब आज तीसरा चैप्टर चलेगा और तीसरे चैप्टर का नाम है पृथ्वी की गतियां। जैसा कि आप जानते हो, पृथ्वी की गति 2 प्रकार की होती है, घूर्णन एवं परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। मतलब कि जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, एक जगह अपने अक्ष पर घूमती है, तो उसको घूर्णन कहते हैं। पृथ्वी कैसे घूमती है? लट्टू की तरह घूमती है ना, तो वैसे जब वो अपने अक्ष पर घूमती है तो उसको घूर्णन कहते हैं। और जब वो सूर्य की घूमती हुई सूर्य के चक्कर लगाती है तो उसको क्या कहा जाता है? परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। मतलब पृथ्वी का एक अक्ष है जो कि एक काल्पनिक रेखा है। वैज्ञानिकों ने माना है, ऐसा कोई वास्तविकता में वहां पर कोई अक्ष नहीं है, काल्पनिक रूप से वैज्ञानिकों ने इसे माना है। और इसके कक्षीय सतह से जो कितने डिग्री का कोण बनाता है? तो कोण बनाता है 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। मतलब वो समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसको क्या कहा जाता है? कक्षीय समतल। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। किससे प्राप्त करती है? प्रकाश प्राप्त करती है सूर्य से। पृथ्वी जो प्रकाश प्राप्त करने का एकमात्र स्रोत कौन सा है? सूर्य है। सूर्य से ही प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है। किसके समान है पृथ्वी का आकार? गोले के समान है। इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। जैसे एक गोला है और उस पर प्रकाश डालेंगे तो उसके आधे भाग पर ही प्रकाश डलेगा ना, आधा भाग उसका अंधकार में रहेगा। वैसे ही पृथ्वी एक गोले के समान है और जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो उसके आधे भाग पर ही प्रकाश होता है और आधा भाग उसका किस में रह जाता है? अंधेरे में रह जाता है। सूर्य की ओर वाले भाग में हमेशा क्या होता है? दिन होता है। सूर्य की तरफ वाले भाग में क्या होगा? दिन होगा। जैसे आप किसी गोल पे टॉर्च से प्रकाश डाल के देखिए, तो एक भाग में जिधर प्रकाश जा रहा है उधर तो उजाला दिखाई देगा, दूसरी साइड अंधेरा। तो इस प्रकार से जिस साइड सूर्य की रोशनी होती है वहां पर दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहां रात होती है। और दूसरे भाग में जो सूर्य से दूर होता है वहां पर क्या होती है? रात होती है। ग्लोब वह वृत्त है जो दिन रात को विभाजित करता है, उसे ग्लोब पर जो वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है, ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे कौन सा वृत्त कहते हैं? तो उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। एक तरीके से मोस्ट लाइन है कि ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन रात को विभाजित करता है क्या कहलाता है? तो उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता। इसके साथ नहीं मिलता? अक्ष के साथ नहीं मिलता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूर्णन करती है उसमें कितना समय लेती है? तो पृथ्वी लगभग 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। घूर्णन के समय काल को क्या कहा जाता है? तो स्टूडेंट्स, घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। मतलब जो घूर्णन है उसको दैनिक गति भी कहा जाता है।
पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? सोचो जरा, अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? सूर्य, अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करेगी तो ये होगा कि सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा। भाई जिधर से सूर्य निकल, जहाँ सूर्य निकल रहा है उस वाले भाग में हमेशा दिन होगा, क्योंकि सूर्य स्थिर है, पृथ्वी तो घूमती है, सूर्य तो स्थिर है, और इस वजह से उस तरफ हमेशा क्या होगा? दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय क्या पड़ेगी? ठंड पड़ेगी, और इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं होता। ऐसी अवस्था में जीवन क्या है? संभव नहीं होता। क्या आप जानते हैं प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। देखो भारतीय कितने विद्वान हुए हैं। आर्यभट्ट ने कितने पहले ही बता दिया कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। मतलब पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों तरफ घूमती है ना पृथ्वी, उसको क्या कहा जाता है? उसको परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष या 365 सही 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। कितने दिन में लगाती है? 165 सही 1/4 या 4, या यूं कहो कि 365 सही 1/4 या 365 दिन और 6 घंटे में सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है। कौन करती है? हमारी पृथ्वी। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं। कितने दिन का मानते हैं हम लोग? एक वर्ष 365 दिन का एक वर्ष मानते हैं, तथा सुविधा के लिए 6 घंटों को हम उसमें नहीं जोड़ते, क्योंकि अगर 6 घंटे और जोड़ते हैं तो असुविधा हो जाती है ना, दिन काउंट नहीं होता। 6 घंटे में पूरा दिन तो होता नहीं है, तो काउंटिंग गड़बड़ हो जाती है। इस वजह से 6 घंटे को हटा दिया जाता है और 365 दिन का ही एक वर्ष मान लिया जाता है। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलाकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाता है। कितने वर्षों में? 4 वर्षों में। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है, और जो ये अतिरिक्त दिन हो जाता है, मतलब 6 घंटे मिलाकर एक दिन हो जाता है, तो उस एक दिन को कहीं कहीं तो जोड़ना पड़ेगा। तो उसको कहाँ जोड़ा जाता है? फिर उसको फरवरी के माह में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है। कितने दिन का होता है फरवरी माह? 29 दिन का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं, ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? लीप वर्ष। और लीप वर्ष प्रत्येक चौथे वर्ष आता है। ऐसे नहीं पता लगे तो 4 का भाग दे के देख लो, जिस संख्या में 4 का भाग जाता है तो ये मानो कि उस साल लीप वर्ष पूरा भाग चल जाता है, तो उस साल लीप वर्ष होता है। प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर लीप वर्ष होता है। अब पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। कौन से पथ पर चक्कर लगाती है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर? पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। कौन से पथ पर लगाती है? दीर्घ वृत्ताकार पथ पर। कई बार ये क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है कि पृथ्वी कौन से पथ पर सूर्य का चक्कर लगाती है, तो दीर्घ वृत्ताकार पथ। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है ना, परिक्रमण करती है पृथ्वी,
उसकी वजह से ऋतुओं में परिवर्तन आता है। कभी सर्दी की आती है, कभी गर्मी की आती है, तो कभी बरसात की आती है। वो किस वजह से होता है? वो इस वजह से होता है कि जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। मतलब 21 जून को जो उत्तरी गोलार्ध में है, सूर्य सिर पर चमकता है, सूर्य की तरफ झुका होता है उत्तरी गोलार्ध। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। 21 जून को सूर्य की किरणें कहाँ पर सीधी पड़ती है? तो 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी या लंबवत पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। जब सूर्य सिर पर चमकता है तो ऊष्मा ज्यादा प्राप्त होती है ना। गर्मियों के दिनों में ऐसा लगता है जैसे सूर्य बिल्कुल ये सिर पे ही रहा, तो इस तरीके से ऊष्मा ज्यादा प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, और ऐसी स्थिति में ध्रुवों के पास जो स्थान होते हैं वहाँ पर कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, सीधी नहीं पड़ती, तिरछी पड़ती है ध्रुवों पर सूर्य की किरणें। उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। उत्तरी ध्रुव पर ऐसी स्थिति में जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में झुका हुआ होता है, वो उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है, तो उत्तरी ध्रुव पर लगातार 6 महीने तक क्या होता है? लगातार दिन होता है। क्योंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में, क्योंकि इस टाइम उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ है और सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, तो अधिकांश सूर्य की रोशनी उत्तरी गोलार्ध को प्राप्त होती है। इसलिए उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने तक दिन होता है। इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। और इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में कौन सा मौसम होता है? तो विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है 21 जून को, और सबसे छोटी रात होती है। सबसे लंबा तो दिन होता है और सबसे छोटी क्या होती है? रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। कौन सी अवस्था कहते हैं? पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत अवस्था कहा जाता है। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है। 22 दिसंबर को उल्टी व्यवस्था हो जाती है। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है और दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की तरफ क्या होता है? झुका हुआ होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। क्योंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है। 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर क्या पड़ती है? लंबवत, और या यूं कहे सीधी पड़ती है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध का बहुत बड़ा भाग है, वहां पर क्या होता है? प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थित उत्तरी गोलार्ध में, इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होगी, तो ऐसी स्थिति फिर उत्तरी गोलार्ध में होती है। और पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहा जाता है। जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है, तो इस अवस्था को दक्षिणी अयनांत कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है? कहाँ पर मनाया जाता है ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व? तो ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। कब पड़ती है? 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें
विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है, मतलब इस अवस्था में कोई सा भी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका हुआ नहीं होता है। इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पृथ्वी पर दिन और रात बराबर कब होते हैं, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी पर दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है इस अवस्था को? विषुव कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है? तो 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है? तो वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है। 21 मार्च को इसके विपरीत होगी स्थिति, जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होता है। जब क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु। इससे स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन रात तथा ऋतुओं में क्या हो जाता है, क्या होता है, परिवर्तन होता है। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो दिन रात तथा ऋतुओं में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी के साथ आज अपना ये टॉपिक पूरा हुआ। इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर गति करने को कहा जाता है। तो पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर गति करने को कहा जाता है परिक्रमण। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती है? तो सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर कब पड़ती है? 21 मार्च को। गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो गर्मी में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर मनाया जाता है स्टूडेंट्स? ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? तो ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण होता है। एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? तो एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या 366 होती है। पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को घूर्णन कहते हैं। प्रतिदिन जो गति करती है उसको घूर्णन कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमती है। कौन सी कक्षा में घूमती है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर? दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमती है। 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, मतलब 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत या सीधी पड़ती है। शीत ऋतु में दिन छोटे होते हैं और रातें बड़ी होती है। इसी के साथ आज अपने करंट अफेयर्स के आज अपने ये 6 क्लास की ये पूरे हुए, चैप्टर पूरा हुआ। तीसरा अब नेक्स्ट क्लास में आपको चौथा चैप्टर पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।